नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कविता के रंग। कहानी का शीर्षक संघर्ष से सफलता तक। संध्या एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। जन्म के समय से ही वो बाकी बच्चों से अलग थी और जब डॉक्टर ने कहा कि वो किन्नर है तो परिवार में उदासी छा गई। लेकिन संध्या के माता पिता ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे प्यार और देखभाल दी जैसे किसी और बच्चे को देते। जैसे जैसे संध्या बड़ी हुई, उसने महसूस किया कि समाज उसे अलग नज़र से देखता है। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते और ताने देते, ये लड़का है या लड़की, ऐसी बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता। लेकिन उसने तय किया कि वो इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। संध्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने कक्षा में हमेशा टॉप किया, लेकिन उसके सहपाठी और यहाँ तक कि कुछ शिक्षक भी उसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसकी हंसी उड़ाते। एक बार जब उसने स्कूल की डिबेट प्रतियोगिता में भाग लिया तो सभी को लगा कि वह हार जाएगी। लेकिन संध्या ने अपने आत्मविश्वास और बोलने की कला से सबका दिल जीत लिया। कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए और भी मुश्किल था। कई कॉलेजों ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वे किन्नरों को दाखिला नहीं देते। लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने एक कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाई। कॉलेज के दौरान संध्या को पहली बार किन्नर समुदाय के अन्य लोगों से मिलने का मौका मिला। उसने उनकी समस्याएं और संघर्षों को करीब से देखा। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके जैसे हजारों लोग समाज के भेदभाव और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उसने ठान लिया कि वो इस स्थिति को बदलेगी। कॉलेज खत्म करने के बाद संध्या ने नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे उसकी पहचान की वजह से मना कर दिया गया। किसी ने कहा, हम ऐसे लोगों को काम पर नहीं रखते। ये सुनकर संध्या बहुत आहत हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। संध्या ने सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया। उसने अपने समुदाय की अन्य किन्नर महिलाओं को भी इस काम में शामिल किया। कुछ ही सालों में उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वो हजारों किन्नरों को रोजगार देने लगी। संध्या का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर्फ आर्थिक सफलता ही नहीं पाई, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी बनाई। उसने एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किन्नर समुदाय को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना था। एक दिन जब संध्या को एक बड़े मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो उसने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण हूँ। मैं समाज को ये दिखाना चाहती हूँ कि किन्नर भी सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। संध्या की कहानी पूरे देश में फैल गई। कई किन्नरों ने उनकी प्रेरणा से अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने किन्नर समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल खोला, जहां उन्हें बिना भेदभाव के पढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला। संध्या ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और मेहनत का जज्बा हो, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आज संध्या एक मिसाल बन चुकी है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है।